देखिए, नॉर्वे की पत्रकार ने मोदी जी से जो सवाल पूछा है, वो सवाल यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जवाब नहीं देते। आप लोगों को सबको पता ही है कि मोदी जी कभी भी किसी स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ कभी इंटरव्यू आज तक नहीं किया। ये हमारे देश में 2014 से लेकर पत्रकारों का यही दुख है और कभी इन्होंने नहीं किया। जहाँ नॉर्वे का सवाल है, तो नॉर्वे में हुआ ये था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी। उसके बाद जो नॉर्वे की पत्रकार थी, लेनी कुछ करके नाम है उनका, उन पत्रकारों ने सवाल मोदी से पूछा और उनसे कहा कि आप कब जो स्वतंत्र पत्रकारों के जवाब देना शुरू करेंगे, वहां पर जो आपकी जो हालत खराब है देश में, उसके बारे में। तो मोदी जी वहां से उठ के चल दिए, उन्होंने उसका पत्रकारों को जवाब नहीं दिया। पत्रकार जवाब पूछती रही, मोदी जी वहां से चुपचाप निकल गए। बाद में उसी पत्रकार ने, नॉर्वे की ने, अपने एक्स पोस्ट पे लिखा कि हम जो है सवाल पूछते रहेंगे, अगर कब जवाब मोदी जवाब देंगे, विदेश मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका जवाब दें कि आखिर स्वतंत्र पत्रकारों के सवालों का जवाब कब देंगे। बाद में क्या हुआ कि विदेश मंत्रालय ने एक्स पे पोस्ट किया कि हम जो है जवाब देने के तैयार हैं और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप वहां पे आ जाइए। तो विदेश मंत्रालय ने नॉर्वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ओस्लो में, ओस्लो राजधानी नॉर्वे की, वहीं पर इंसिडेंट हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने वही सवाल पूछे कि जो माइनॉरिटीज के साथ हमारे देश में चल रहा है और प्रेस फ्रीडम में जो स्थिति है, प्रेस के संबंध में जो, उसके बारे में आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कोई उचित जवाब नहीं दिया, वो जवाब पूछती रही। लेकिन सचिव जो थे, उन्होंने वहां उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो मुस्लिम आबादी है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा है, और उनकी पहले आबादी जो आजादी के समय 11% के आसपास थी, बढ़ के 19-20% के आसपास करीब हो गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर वो स्वतंत्रता उनको नहीं होगी तो। लेकिन इस बात से वो संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने कुछ सवाल और पूछे रहे। इस पर दोनों में, विदेश मंत्रालय में और उसका नोक-झोंक भी वीडियो सुनाई पड़ती है। तो देखिए, मैं बताने की मेरी कोशिश ये थी कि वो जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट अपने एक्स पर लिखी थी कि मोदी जी उठ के चले गए, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि ये जवाब नहीं देंगे। तो जवाब इसीलिए नहीं देंगे क्योंकि जो इंडेक्स है पत्रकारों का, जो प्रेस इंडेक्स है, उसमें जो नॉर्वे आता है नंबर 1 पर, इंडिया आता है 157 पर। तो हम उससे 157 अंक के पीछे हैं प्रेस इंडेक्स में। तो उसने कहा कि मुझे तो मोदी जी से यही उम्मीद थी, और वो अपनी उम्मीद पर उनका खड़े भी उतरे हैं। गलत नेगेटिव उम्मीद थी। तो देखिए, हमारे देश की पूरे दुनिया में मैं आज कह सकता हूं कि मोदी जी ने नाक कटवा दी है। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि 14 से पहले हमारे देश की स्थिति बहुत बेहतर थी, और कभी भी ऐसा, कभी भी कि आप माइनॉरिटी के साथ अत्याचार कर रहे हैं या मुस्लिमों को या किसी और के अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी बात कभी भी जो है 1950 से लेकर 47 से आप देखें, देश जब आजाद हुआ है तब से लेकर के, और 2014 की बात कभी भी सुनाई हमने तो नहीं करी। इसका जिम्मेदार भारत की मीडिया को नहीं मानते हैं, वो नतमस्तक हो गई। नहीं, वो तो है ही है। तो प्रेस इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हैं? इसलिए तो पीछे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पूरी तरीके से मोदी जी के साथ में, सरकार के साथ साथ लेटी हुई है, उससे कुछ भी नहीं करती है, एक भी सवाल नहीं पूछती है। और कभी प्रेस में, मीडिया में अगर जाकर के कभी मोदी ने कोई स्टेटमेंट दिया भी है या कोई अपना इंटरव्यू दिया भी है, तो अपने उन लोगों से दिया है, पहले स्क्रिप्ट लिख के जाती है, वही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो कि जिसमें कोई देश की कोई समस्या के बारे में जिक्र नहीं होता, कोई कठोर क्वेश्चन कभी नहीं होता, सवाल ही नहीं किया सरकार से, कभी सवाल नहीं किया। तो ये तो हमारे मीडिया का रोना है। आप लोग, हम लोग, बाकी जो और स्वतंत्र मीडिया जो अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता करती है, उनका रोना तो यही है कि 2014 से लेकर के अब तक 12 साल हो चुके हैं, मोदी ने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। ये तो अब ये बात कर रहे हैं नॉर्वे की। तो नॉर्वे में और हमारे देश में, नॉर्वे छोटा सा कंट्री है, उसके बावजूद भी वहां प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 1 नंबर पर, हम 157 नंबर पर, पहले नंबर पर। तो आप देखो ना हम कितने पीछे हैं। तो बाकी पत्रकारिताओं का तो मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, क्वेश्चन वहां प्राइम मिनिस्टर और सभी लोग जवाब देते होंगे, तभी तो ऐसी हिम्मत हुई है उसके पूछने की प्राइम मिनिस्टर से। हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही पता नहीं, कोई सवाल पूछ ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती, सवाल तो क्या पूछेंगे। बस कम से कम वहां पर प्राइम मिनिस्टर दोनों बात कर रहे हैं, नॉर्वे जेल में डाल दिया जाता है। तो बिल्कुल, कई सारे पत्रकार जेल में पड़े हुए हैं, जमात तक नहीं हो रही है, वो एक अलग बात हो गई। अब देखो, एक घटना और हुई है, जैसे आपने बात की है नीदरलैंड की बात भी करिए, ये तो नॉर्वे की घटना हुई है। जो नॉर्वे की इंसिडेंट तो कल ही हुई है 18 तारीख को, लेकिन उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ये प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो नीदरलैंड में गए। तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, चलो कम से कम नॉर्वे में तो पत्रकार ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो 1-2 दिन पहले अपना स्टेटमेंट दिया, एक लेख छापा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस बहुत खतरे में है और माइनॉरिटी के साथ में जो हो रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। तो इन्होंने चिंता जताई बाकी प्राइम मिनिस्टर ने, उनके साथ फिर मोदी जी ने मीटिंग करी है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि 3-4 दिन में जो विदेश में जाकर के हमारी जो ऐसी तैसी हुई, हमारे कंट्री की नाक कट गई, मैं एक तरीके से मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाकी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे खिलाफ कहा,
प्रेस ने, दूसरे कंट्री ने हमारे खिलाफ हमारे प्राइम मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन जवाब नहीं दिया। विदेश मंत्रालय भी दाएं बाएं झाँक कर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसकी मेन बात का जवाब मीडिया वाले के जवाब मैं देता हूँ। उन्होंने पूछा था कि माइनॉरिटी के साथ आप और प्रेस के साथ जो आपकी स्थिति देश में है वो कब सुधरेगी और कब जवाब देंगे प्राइम मिनिस्टर। देखो, प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने 2014 से आज तक जवाब नहीं दिया, न आगे कभी जवाब देंगे, ये आप ध्यान रख लें। मैं जो बाकी मीडिया पर्सन है नॉर्वे की, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो इस बात को ध्यान रख ले। उन्हें भी पता था, उसने भी कहा था। का तो क्या देंगे, भारत में कुछ स्वतंत्र पत्रकार है, उनके सवालों के जवाब नहीं देते। देखो, मैं वही कहता हूँ, हम ये बात कह चुके हैं कि यहाँ के जवाब आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करिए, कोई जवाब आज तक नहीं दिया है, तो वहां के जवाब ये कभी नहीं देंगे। वो उन्होंने पूछा कि कब जवाब देना शुरू करेंगे, नॉर्वे में जो पूछा गया था कब जवाब देना शुरू करेंगे पत्रकारों के, शुद्ध पत्रकारों के। मैं बता दूं, जवाब ना दिया गया था, अभी नहीं दिया, ना आगे मोदी जी कभी जवाब देंगे। नंबर 1, जहां तक विदेश मंत्रालय हमारे ने ये कहा है कि भारत में माइनॉरिटी के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आबादी उनकी बढ़ गई है। मैं बता दूं कि जहां आबादी बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आगे आबादी मुस्लिम की हमारे इंडिया से घटने वाली है। मैं बात इसीलिए कह रहा हूं कि आज ही के अखबार में कल जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो हमें इसी लाइट में देखना होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को। देखो, उन्होंने कहा कि हम हमारी पॉलिसी क्या है कि डिटेक्ट और डिलीट और उसके अलावा डिपोर्टेशन। मतलब ये कि पहले तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि गलत तरह से रह रहे हैं, उसके बाद उनके नाम काटे जा रहे हैं वहां से। तो नाम देखो कितने कट चुके हैं, और नाम देखो, आप देखो ना कि खाली बंगाल की बात नहीं है, पूरे देश से, हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ के आसपास ज्यादा नाम कट चुके हैं SIR के थ्रू। बंगाल में 27 लाख से ज्यादा भी कटे हुए हैं, उसके अलावा 60 लाख और कट चुके बंगाल में। तो अब उन लोगों को शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर ने कहा है हमने आइडेंटिफाई कर लिया और नाम डिलीट कर दिया। अब तीसरा काम क्या करेंगे वो, प्रोसेस में 3 स्तर है। तीसरी लास्ट स्टेज क्या है, डिपोर्टेशन, मतलब यहाँ से धक्का देकर के यहाँ से बांग्लादेश में किसी में भेज जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैं इस बात को कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि बंगाल के लोग ये ना समझिए, भारत के और लोग प्रांतों के जो मुस्लिम खासतौर से कम्युनिटी है, वो ये ना समझे कि जो SIR चल रही है सिर्फ वोट काटने का एक रणनीति है इनकी, और चुनाव कैसे जीता जाए, ये इतना भर नहीं है। वोट सिर्फ नहीं कटेगा, उनकी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद उन लोगों को जबरदस्ती धक्का मारकर या कैसे करके बांग्लादेश के बॉर्डर पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर या अफगानिस्तान के किसी और बॉर्डर पर यहाँ से ये डिपोर्ट करेंगे। ये बात शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया। मैंने एक बात और बता दूं आपको कि मैंने ये भी पढ़ा है, शुभेंदु अधिकारी ने किसी वहां पे बंगाल में किसी मिनिस्टर ने, किसी ने ये कहा है कि हम राशन और पानी खाने की सुविधा हम देते हैं ना, वो भी इन लोगों के नाम कटे उनको नहीं देना, बंद करना शुरू करेंगे। तो देखो, ये जो स्थिति बन रही है बंगाल में और बाकी पूरे देश में नाम कट रहे हैं, तो डिपोर्टेशन की बात शुरू होने वाली है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी आबादी बढ़ गई है, आबादी ऐसे इंडिया में मुस्लिमों की और लोगों की कम होने वाली है। आप, मैं बता रहा हूँ, 2-3 साल के अंदर आप ये देख लेंगे, क्योंकि जब लोगों को यहाँ से विदेश में धक्का मार के या कैसे भी जबरदस्ती भेज देंगे तो आबादी वैसी कम हो जाएगी। तो देखो, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता की विषय है। हमारा देश जो पहले एक गंगा जन सरस्वती के रूप में और विश्व में समझा जाता था कि भारतीय एक ऐसा कंट्री जिसमें भिन्न भिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और आसानी से साफ तौर से रहते हैं और उन्हें कोई खास विवाद नहीं होता। थोड़े विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन 2014 के बाद में सरकार ने जो लेना स्टैंड किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तब से जो है हमारे देश की स्थिति पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नेगेटिव में देखी जा रही है। अमेरिका का भी आपको पता होगा, जो वहां का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट भी हर साल रिपोर्ट निकालता है, कमीशन, और वो कहता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटी की स्थिति है वो बहुत पीछे जा रही है और इंडिया में हो सकता है इस वजह से सैंक्शन लग जाए। सर, बीजेपी ये समझ रही है कि हम अल्पसंख्यकों के साथ भारत में कुछ भी कर दें, भारत से बाहर नहीं जाएगा, ये क्या गलत फहमी में जी रही है सरकार? देखो, नहीं, गलत फहमी नहीं, उन्हें पता है, गलत फहमी नहीं, उन्हें पता है, क्योंकि देखो आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया में कहीं से कहीं बात चली जाती है। ये भी खबर जो हम दिखा रहे हैं या आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 2-4 मिनट के अंदर जब डालेंगे वो विदेश में चली जाएगी। तो उन्हें पता है, लेकिन वो बेशर्मी के साथ काम कर रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ कि तानाशाही जैसे जो जर्मनी में रही है, उसी तरीके से हम उसी दौर में आगे हमारा देश जा रहा है। इनको सब पता है, लेकिन इनके परवाह नहीं कर रहे। इनको चाहे हमारे देश की दुनिया में नाक कट जाए, चाहे हमारे देश को प्रेस इंडेक्स में, सारे इंडेक्स में हम लास्ट में चले जाएं, उसके बावजूद भी ये अपनी जो इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो RSS की विचारधारा है, जो हिंदूवादी संगठनों की जो कट्टर विचारधारा है, उसके तहत यहाँ से ये गड़बड़ कराएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देख रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर में डाल करके इनको अब बाहर भेजा जाएगा। और जो और लोग बचे भी हैं ना, और लोग ही बचे हुए हैं,
उन लोगों की जो कि मुस्लिम नहीं है, उनके साथ भी जो उनको वोट नहीं करते हैं, उनके ही वोट करके उनके साथ ही बहुत कुछ होने की संभावना है, जिसमें कि मैं बता रहा हूँ SC ST OBC और जनरल वाले लोग भी शामिल हैं जो कि बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। और सर 2 दिन से ये चर्चाएं बनी हुई है, खबर बनी हुई है, क्या इससे कुछ भारत का मीडिया सीखेगा, थोड़ी बहुत शर्म आएगी भारत नहीं का नहीं मीडिया? बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। देखो वो उनके वो चमड़ी बहुत मोटी है, चिकने घड़े हैं, वो अभी तक भी नहीं समझ आई है 14-12 साल में, तो आगे समझ भी नहीं आएगी। अभी हम देख रहे थे कि सब अर्नब गोस्वामी समझ आ गई, ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन वो न कुछ समझ नहीं आई है, बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। मीडिया बिका हुआ पूरी तरीके से, मेन स्ट्रीम मीडिया है। मोदी जी जो है अपना, वैसे अब तो मोदी पहले तो मीडिया है किसके पास में, मीडिया है अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास में, तो बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपतियों के पास में मीडिया है, हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार है या जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं उन्हीं के पास में है। तो ऐसी स्थिति में वो मोदी से पंगा ले नहीं सकते, उन्हें मोदी से लाभ लेना है, मोदी जी की दोस्ती भी है और मोदी जी उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं और वो इसके बदले में उनको चंदा देते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं और वो चुनावों में बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ऐसा है, हमारे देश की स्थिति मैं बता रहा हूँ बहुत खराब चल रही है, हर एंगल में खराब है, हमारी बदनामी पूरे वर्ल्ड में चल रही है। हम मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए उसके बाद में उन्होंने ऐसा डंका पीटने की कोशिश करी कि विश्व हम तो जो है विश्व गुरु बनने वाले हैं और मोदी जी तो युद्ध रुकवा देते हैं, मोदी तो लोहा माना जाता है। विदेश नीति हमारी सबसे खराब आज के समय चल रही है। अब मुझे बताओ कि बांग्लादेश से हमारे झगड़े चल रहे हैं, पाकिस्तान झगड़े चल रहे हैं, चाइना नेपाल से शुरू हो गए, नीदरलैंड के वहां क्या हो गया, नॉर्वे ने क्या कह दिया, अमेरिका क्या कह रहा है, रशिया से हमने संबंध बिगाड़ लिए, ईरान से संबंध अपने बिगाड़ लिए। आप क्या विदेश नीति को तो बट्टा धार कर दिया देश में ना, तो ये बड़ी खराब स्थिति है, देश को सोचने की जरूरत है।